आज के वीडियो हम बात करेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी पेंशन धारकों की ई-केवाईसी ऑनलाइन को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी देते हुए बिहार के जितने भी पेंशनधारी है उन सभी को अब ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आप ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेंशन आना बंद हो जाएगा। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रहा हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या अन्य कोई भी पेंशन मिल रहा है, तो लगातार पेंशन राशि का लाभ लेने के लिए अब उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेट कर ई-केवाईसी करवाना होगा, तभी उन्हें लगातार पेंशन मिलेंगे। और इसको लेकर सरकार की तरफ से कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई है। तो आगे इस वीडियो में आपको आधिकारिक सूचना के आधार पर पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मंत्री परिषद में 3 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट बैठक हुई और इनमें 129 कार्यों की स्वीकृति दी गई है। अब 129 कौन कौन से कार्य की स्वीकृति दी गई है, इसको लेकर विभाग की तरफ से ये पीडीएफ जारी किया गया और इस पीडीएफ में 129 सभी कार्यों का नाम दिया गया है। अब इसी पीडीएफ में जैसे आप 38 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि बिहार के जितने भी पेंशनधारी है अब उन सभी को ई-केवाईसी कराना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 नंबर में साफ साफ बताएगा कि समाज कल्याण विभाग। इसके बाद यहाँ से देखिए साफ साफ बताएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर गैर परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति। और यहाँ देखिए 38 नंबर में साफ साफ बताएगा कि स्वीकृति। अब आप जानिए कि बिहार के कौन कौन से पेंशनधारियों को ई-केवाईसी कराना होगा, ई-केवाईसी कहाँ से करा पाएंगे, क्या ई-केवाईसी कराने को पैसा देना होगा या फिर नहीं देना होगा, पूरे विस्तार से जानिए। तो इसको लेकर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा नोटिफिकेशन है। अब इसमें आप देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि प्रेस नोट। अब प्रेस नोट में क्या कुछ जानकारी दिया गया, पूरे विस्तार से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए बताएगा कि राज्य सरकार द्वारा 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःसशक्ता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बिहार निःसशक्ता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के पेंशनधारियों का वार्षिक यानी कि 1 वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराए यानी कि ई-केवाईसी फिंगरप्रिंट डिवाइस पर अंगूठा रख के अंगूठा के माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन कर ई-केवाईसी कराया जाना है। तो आसान शब्दों में समझिए कि ये 6 प्रकार की जो भी पेंशनधारी है अब उन्हें लगातार पेंशन की राशि मिलते रहे, इसके लिए साल में यानी कि 1 वर्ष में एक बार आधार ऑथेंटिकेशन करके जीवन प्रमाणीकरण, आसान शब्दों में कहें तो ई-केवाईसी करवाना होगा, तभी आपके खाते में हर महीने पेंशन का पैसा मिलेगा। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए साफ साफ जानकारी दी गई है कि कहाँ से आप ई-केवाईसी करा पाएंगे, क्या कुछ जानकारी दिया गया है। यहाँ पे देखिए बताएगा कि आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण की तकनीकी क्षमता एवं राज्य के दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वृहत नेटवर्क को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों के आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड अर्थात CSC को चयनित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आसान शब्दों में समझिए कि आप जितने भी बिहार के पेंशनधारी हैं उन सभी को ई-केवाईसी कराना होगा और ई-केवाईसी कराने की जो प्रक्रिया दिया गया वो जो सो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड अर्थात CSC को दिया गया है। आप जो सो पेंशनधारी कैसे अपना ई-केवाईसी करा पाएंगे, तो यहाँ देखिए बताया गया कि जहाँ पेंशनधारी अपने सुविधा अनुसार यानी कि जो पेंशनधारी अपना ई-केवाईसी कराना चाहेंगे वो अपनी सुविधा अनुसार घर के नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात आप अपने क्षेत्र के आसपास जो भी CSC संचालक होंगे उसके पास जाकर मुफ्त में जीवन प्रमाणीकरण करा सकेंगे। तो यहाँ देखिए साफ साफ बताएगा कि आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी किसी भी CSC संचालक के पास जाकर आसानी से बिल्कुल मुफ्त में यानी बिल्कुल फ्री में जीवन प्रमाणीकरण अर्थात ई-केवाईसी करा सकेंगे। अब आपने ये तो जान गए कि जितने भी पेंशनधारी है उन सभी को ई-केवाईसी कराना हुआ। अब ई-केवाईसी कराने को लेकर बिहार सरकार की तरफ से जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया
जिस पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन ई-केवाईसी करा पाएंगे। हालांकि अगर आप एक पुराने पेंशनधारी होंगे या फिर आप एक सीएससी संचालक होंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि पूर्व से यानी कुछ वर्ष पहले ही जितने भी पेंशनधारी थे उन सभी का सीएससी के माध्यम से ई-केवाईसी हो रहे थे, लेकिन बीच में बंद कर दिए थे। अब पुनः कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। जल्दी इसका पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा और जितने भी पेंशनधारी होंगे उनका ई-केवाईसी आसानी से कर पाएंगे।